Good morning, good afternoon, good evening. I'm Amit Kumar, English teacher. Today we are going to read a very beautiful poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost, an American writer, great poet. ये भाई साहब क्या करते हैं, इनका जो पोएम में थीम होता है बड़ा एक कॉमन थीम होता है, बड़ा एक कॉमन पीपल के बीच से ये थीम निकाल के लाते हैं. Actually, this poem is about making choices in life and the choices that shape our future. Many options available at the time of choice, but man has to select better one for better life. After taking decision, we cannot go back. And any wrong choice, any wrong decision can spoil our life. Yes. Whatever you are today, whatever I am today, जो कुछ भी आप आज है, जो कुछ भी मैं आज हूं, इस सब के पीछे हमारा चॉइस ही है. आप जो कुछ भी है आप अपने चॉइस के कारण है, और हम जो कुछ भी है चॉइस के कारण. अब 20 साल के बाद आप क्या होंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Two road divers in a yellow oat, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. राइटर कहीं जा रहे होते हैं जंगल में, जंगल से होके कहीं जा रहे होते हैं. अचानक से उनको दो रास्ता दिखता है. Now the writer is standing and he's watching the two road. One road is going this side and second is going this side, and standing in the middle of the road. अब इनके पास ऑप्शन है, ये इस रास्ता पे जाएं चाहे फिर इस रास्ता पे जाएं. अभी ये जो मौसम है ये पतझड़ का है, ऑटम का है, और ये जो जंगल है बहुत ही पुराना जंगल है, राइट. रास्ता तो दो है, आदमी एक है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ. अभी ये दोनों रास्ता पे अकेले नहीं जा सकते. मान लो कि दो नाव है, दो बोट है, आदमी एक है, दो नाव पे ये कैसे जा सकता है, इम्पॉसिबल. यही सिचुएशन इनके साथ है. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. अभी चूंकि ये अकेला ही है, इसीलिए वहां पे वह खड़ा होकर बड़ा देर तक सोच रहा होता है कि कौन से रास्ता पे जाएं, ये वाला रास्ता पे जाएं या फिर ये वाला रास्ता पे जाएं. बड़ा देर तक ये भाई साहब सोच रहे होते, राइट. बहुत देर तक सोचने के बाद ये डिसीजन लेते हैं विच वन इज बेटर वन फॉर हिम. ऐसा ही हमारे जीवन में होता है. एक्चुअली ये राइटर उस समय का कहानी बता रहे हैं व्हेन ही वाज यंग. अभी जब आप यंग होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत टाइम ऐसा आता है जब आपको चूज करना पड़ता है, आपको बेहतर चॉइस लेना पड़ता है. अगर आप गलत चॉइस ले लेते हैं तो आपका लाइफ स्पॉइल हो जाता है. यू कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अभी क्या होता है, ये रास्ता पे खड़े होके वह एक रास्ता को देख रहे होते हैं. वो देख रहे होते कितना दूर तक वो देख सकते हैं. जब बहुत दूर तक वो देखते हैं तो वो रास्ता क्या होता है, अंडरग्रोथ में छिप जाता है. ये अंडरग्रोथ क्या होता है, बुशे, झाड़ी होते हैं, उधर जाके छिप जाता है, राइट. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted weir, though as for that the passing there had worth them really about the same. Then took the other. ये भाई साहब जो है सेकेंड वाला रास्ता को चूज करते हैं, पहला वाला को छोड़ देते हैं. वो इसलिए चूज करते हैं कि वो जो रास्ता है जस्ट एज फेयर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. चूंकि ये उसको रास्ता साफ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उस रास्ते पे कोई चला नहीं या फिर बहुत कम लोग चला है. सो ही डिसाइड टू गो ऑन फेयर रोड एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. एक्चुअली इसको लग क्या रहा है कि ये जो है, ये जो रास्ता जो ये डिसाइड किए इस पे चलने के लिए, ये सही ऑप्शन भी है, ये सही ऑप्शन है, राइट. ये इनका सही ऑप्शन है. इनको अभी लग रहा है, इस समय यहाँ पे इनको लग रहा है दिस रोड इज बेटर ऑप्शन फॉर हिम.
Why? Because it was grassy and wanted weird. क्यों इनको लग रहा है? क्योंकि ये जो रास्ता है इस पे ग्रास ज्यादा है। ग्रास ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इस रास्ते पे जो लोग हैं बहुत कम चले। जो दूसरा रास्ता है उस पे ग्रास कम है। इसका मतलब क्या है कि उस रास्ते पे जो लोग हैं बहुत चले, राइट, बहुत कम है, इसलिए ना मतलब चलते चलते वो ग्रास दब गया, खत्म हो गया, और इस पे बहुत कम लोग चले इसलिए इस पे ग्रास उग गया, राइट। Though as for that the passing there had warned them really about the same. लेकिन क्या होता है जब ये उस रास्ते पे जा रहे होते हैं तो कुछ समय के बाद इनको फील होता है, पता चलता है कि दोनों रास्ता जो था सेम ही था। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ा सा शुरू में लगा कि ये रास्ता बेहतर है, ये रास्ता थोड़ा सा बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों रास्ता लगभग सेम ही होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता चूज करते हैं, क्यों? बिकॉज आई थिंक ही इज एडवेंचरस पर्सन, कि ये थोड़ा सा हैरत अंगेज कारनामा करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता को चूज करते हैं। बेटर चॉइस कैन मेक योर लाइफ बेटर एंड रॉन्ग चॉइस कैन मेक योर लाइफ हेल, राइट। अब इसमें देख लेते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है, क्योंकि इसको वॉश करना पड़ेगा फिर हमको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये है ऊट, तो ये हो गया हमारा ए, स्टूड और बोथ ए, ये हो गया बी, स्टूड ए से मिल रहा है ऊट, ए हो गया, कोड ए से मिल रहा है, ए से मिल रहा है, ये भी हो गया ए, ये भी हो गया ए, अंडर ग्रोथ ये किससे मिल रहा है? बोथ से मिल रहा है, ये हो गया बी। मतलब राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए बी, राइमिंग स्कीम ए बी ए बी। Okay, let's read the third paragraph. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted I should ever come back. Right? क्या कहते हैं? जो सुबह में वह रास्ता देख रहे थे, जो रोड था, ये पहला वाला रोड और दूसरा वाला रोड, दोनों रोड सेम टू सेम लग रहा था मॉर्निंग में, क्योंकि दोनों ही रोड पे, चूंकि पतझड़ का समय है इसीलिए दोनों ही रोड पे समान तरीके से पत्ता था। मतलब इधर भी बराबर पत्ता था, इधर भी बराबर पत्ता था, किसी में कमी नहीं था, इसमें ज्यादा इसमें कम ऐसा कोई बात नहीं था। दोनों रोड पे ठीक ठाक पत्ता गिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी उस पे नहीं चला है। ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर, कोई भी उस रास्ते पे नहीं चला। अगर चला होता तो उसका जो पत्ता है वो ब्लैक हो जाता, लेकिन चूंकि उस पे कोई चला ही नहीं इसीलिए उसका पत्ता ब्लैक भी नहीं है। क्या कहते हैं राइटर? ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ये जो पहला रास्ता है ना, ये पहला रास्ता वो कहते हैं कि दूसरे समय के लिए, फिर कभी जब आएंगे, फिर कभी मौका मिलेगा, फिर जाके आएंगे पहले रास्ते पे, पहले जो रोड है उस पे फिर कभी चलेंगे, अभी इसको चूज करते हैं, राइट। Yet knowing how way leads on to way, I doubted I should ever come back. ये बात इनको पता है कि जब एक रास्ता आपने चूज कर लिया, एक रोड डिसाइड कर लिया कि इस पे चलना है, एक प्रोफेशन को आपने चूज कर लिया, तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है। जब आप एक रोड को डिसाइड कर लिए इधर जाना है, तो उससे दूसरा रास्ता फिर बनता है, फिर तीसरा निकलता है, चौथा, पांचवा, इस तरह से रास्ता उससे जुड़ता ही जाता है। उधर से बैक होना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है, राइट। ये बात ये जानते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि शुड एवर कम बैक। देखते हैं, मौका मिले तो आप आएंगे, लेकिन ऐसा शायद ही कभी हो पाए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, 4 साल प्रैक्टिस किया आपने डॉक्टर बनने के लिए, 6 साल 8 साल लगा दिया, अभी फिर सोचते नहीं, अभी सोचते हैं कि हम इंजीनियर ही बन जाते हैं, फिर से आप आएंगे 10 साल पहले, फिर से आप इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे। इट इज लाइक इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, somewhere ages and ages, hence 2 roads diverge in a wood, and I took the road one less traveled by, and that has made all the differences. A writer will tell others about the choices he made, right? He will sigh either with the relief that he made the right choice,
or with regret that he made the wrong choice. अभी राइटर बहुत समय बाद, एजेस एंड एजेस, बहुत समय के बाद, बहुत जमाना के बाद ये क्या कर रहे होंगे, या तो रिलीफ के साथ लोगों को बता रहे होंगे कि हमने जो डिसीजन लिया था बहुत अच्छा डिसीजन था, या फिर रिग्रेट के साथ, दुख के साथ बता रहे होंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो बहुत गलत डिसीजन था. राइट. टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड. I took the one less traveled by. दो रास्ता जा रहा था जिसमें से हमने उस रास्ते को चूज किया जो कम लोग जा रहे थे. जिस रास्ते पे कम लोग जा रहे थे उस रास्ते को मैंने चूज किया. ये बता रहे हो या तो रिलीफ के साथ या तो रिग्रेट के साथ, दो ही ऑप्शन है. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और वही डिसीजन, वही चॉइस सब कुछ को चेंज करके रख दिया. जो कुछ भी आज हम हैं उसी डिसीजन के कारण. अगर अच्छा है तो उस डिसीजन के कारण, अगर बुरा है तो उस डिसीजन के कारण. इसमें राइमिंग स्कीम क्या होगा? इसमें राइमिंग स्कीम क्या होना चाहिए? ये ले है, ले इसको ए बोल सकते हैं. ये ब्लैक, बी, डे, ए से मैच करता है ए. वे, ए से मैच करता है ए. ब्लैक, बैक, बी से मैच करता है बी. मतलब ये होगा ए बी ए ए बी. अभी इसका क्या हो जाएगा? शाय, ए, हेंस, बी, वुड एंड आई से मैच कर रहा है ए. बाय, ए से मैच कर रहा है डिफरेंस. हेंस से मैच कर रहा है बी. इसका हो गया ए बी ए बी. ये हो गया इसका राइमिंग स्कीम. इसको राइमिंग स्कीम क्या बोलेंगे? राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए बी. ए बी ए बी. मतलब सब में जो राइमिंग स्कीम है सेम टू सेम ही है. थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.